नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जी हां, आज उस महान अस्थि को लोगों ने फूलों से दी श्रद्धांजलि। जी हां, पूरे भारत वर्ष में अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूरा देश आज उनकी रोड और पानी की स्कीम का कार्य जो उन्होंने किया था, जी हां, पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगी। प्यास बुझानी और रास्ता बनाना। अटल जी का जन्म 1924 में हुआ और वह 10 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और 3 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी हां, देश के उन्नति और प्रगति में उनका बड़ा योगदान रहा, जिसे जनता और हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भारत ये रहे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी में समाज के प्रबुद्धजनों ने, समाज सेवकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है कि संकल्प को उन्होंने लेकर हमेशा कार्य किया। अटल जी हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। अटल जी का पूरा जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। जेके स्पोर्ट्स क्लब की बात करें तो लगातार जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जा रही है। उसमें उसके चलते हुए अगर बात करें तो फुटबॉल का मैच आज राजौरी यंगस्टर और नौशहरा के बीच खेला गया, जिसमें मुख्य अतिथि अगर बात करें तो डॉक्टर नसीम इकबाल रहे। उन्होंने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि गेम्स ही यूथ का फ्यूचर है, जिससे गलत रास्ते में बनने की रुकावट। जी हां, कहीं ना कहीं अगर युवा को ये प्लेटफॉर्म मिला है गेम्स का, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे भटक जाते थे गलत रास्ते में, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट होगी। अब्दुल के पास ठीक किया। कंपटीशन खेल के आइए। आज जो फाइनल मैच खेला जा रहा है फुटबॉल का, इसमें जोरी यंगस्टर और नौशहरा के बीच में ये लीग मैच थे, जिसमें 6 टीमों ने पार्टिसिपेशन किया और आज जो है फाइनल खेला जा रहा है नौशहरा और यंगस्टर जोरी के बीच में। ये फुटबॉल का जो लीग मैच फाइनल था, यहाँ से जो टीम जीतेगी ये जम्मू जाके फाइनल जम्मू में पार्टिसिपेशन करेगी डिस्ट्रिक्ट रजौरी की तरफ से। और स्पेशल मैं थैंक्स करता हूँ जो हमारे मैनेजर यहाँ बशीर अहमद बख्शी साहब हैं और उनके साथ जो फुटबॉल के प्रेसिडेंट हैं रजौरी के अवैस गनई जी, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया एज ए चीफ गेस्ट। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ब्रीफिंग करूँ, यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की गई हैं, जिसमें कबड्डी का जो कल फाइनल खेला गया, जिसमें चीफ गेस्ट थे हमारे डिप्टी एसएसपी लियाकत साहब थे और उसमें जो टीम फाइनल जीती है वो भी जम्मू स्टेट लेवल में पार्टिसिपेशन करेगी। इवन के हमारे यहाँ वॉलीबॉल का जो लीग मैच खेले गए उसमें भी 6 टीमों ने पार्टिसिपेशन किया। जितने भी ये स्पोर्ट्स का इवेंट्स हो रहा है ये हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और जोरी के अंदर स्पेशल जो हमारा ये स्टेडियम अभी हाल ही में इसको ओपन किया गया है स्पोर्ट्स के लिए, और ये पहला टूर्नामेंट जो जोरी के अंदर फुटबॉल, वॉलीबॉल, इवन के कबड्डी का जो हुआ है स्पोर्ट्स स्टेडियम में। मैं इवन के हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी थैंक्स करता हूँ, और स्पेशल जो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल का, जिन्होंने एक यंग बच्चों को, यूथ को एक अपॉर्चुनिटी जो है दी है स्पोर्ट्स में। आज नीड थी यहाँ पे बच्चों को, खासकर हमारे रजौरी में काफ़ी टैलेंट है हर गेम्स के हिसाब से देखा जाए, वो फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, काफ़ी टैलेंट है बच्चों के अंदर। और ये मौका बच्चों को जो है स्टेट लेवल पर जो है मिलेगा। इवन ये यहाँ पर रजौरी में नहीं बल्कि पूरी स्टेट के अंदर
ये स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से डिफरेंट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इसमें डिफरेंट कैश प्राइज़ हैं। मैं आपको बता दूं कि जो फुटबॉल का जो फाइनल जो जम्मू में जो बच्चे टीम खेलेगी जम्मू प्रोविंस और कश्मीर के बीच में, मुझे लग रहा है आई थिंक कैश प्राइज़ जो है 3 लाख के आसपास है इसका फाइनल का। कबड्डी का भी है, ऐसे ही ये इवेंट्स हो रहे हैं। तो इस जम्मू में जो पार्टिसिपेशन करेंगी टीम, मैं स्पेशल जो है हमारे बीच में हमारे स्पोर्ट्स के काफ़ी जो शौक रखते हैं मुजम्मल जी, वो भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली जो है फुटबॉल जो है जो इंट्रोड्यूस किया रजौरी के अंदर, अवेश के नहीं जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने काफ़ी इनका बड़ा रोल रहा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी स्पोर्ट्स काउंसिल का, जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है नौजवानों के लिए रखा है। इस टूर्नामेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल प्रीमियर लीग 2020-21 यूटी के लेवल पे जो करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि हमारे आज के चीफ गेस्ट नसीम सर ने बताया कि 4 गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल में। तो बाकी 3 गेम्स जो हैं उनका कल यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है। तो आज यहाँ पे फाइनल मैच जो टॉप टीम्स चल रही है हमारी लीग में, राजौरी और नौशहरा की, इनके जो फाइनल आज जीतेगी ये। मैं सबसे पहले आपके मीडिया की वसादत से थैंक्स करना चाहूँगा JKSC जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का। और सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म हमें मिला नसीम जावेद साहब की तरफ से, जो हमारे जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। और पिछले 5 से 6 दिन में एक मेला सा लगा रहा, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हमारे बच्चे अपने जोहर दिखाते रहे। जैसा कि हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर नसीम मलिक और डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट हैं फुटबॉल एसोसिएशन के अवैस कनेई जी ने बताया कि यहाँ पे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी की टीम ने अपने अपने जोहर दिखाए। और कल जो उसकी क्लोजिंग हो गई, आज यहाँ पे जो फाइनली जो खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है रजौरी यंगस्टर्स और नौशहरा के बीच, तो अभी तक बड़ा बेहतरीन माहौल लगा। यहाँ जो पिछला एक हफ्ता गुजरा है तो हमारी मैक्सिमम यूथ जो है जो स्पोर्ट्स की तरफ इंडल्ज रही है। तो आप जिन्होंने यहाँ पे यूथ को एक प्लेटफार्म दिया और ये स्टेडियम भी बनवा के दिया और बच्चों को ड्रग्स और नशे की तरफ से दूर रखने की कोशिश की गई। बात करेंगे कश्मीर की। जी हां, हैवी स्नोफॉल से दिन व दिन जो है वहां की जो कि बात करें पानी हो या बिजली हो, कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो रही है। जी हां, अगर बात की जाए तो प्रॉपर नहीं मिल रहा कश्मीर वासियों को पानी, जिससे उन्हें पानी न मिलने पर लगाई गुहार। कहा दूर दराज से जी हां घोड़ों पर लाया जाता है पानी और एक गाड़ी पीएचई विभाग की नहीं बुझा सकती हमारे कश्मीर वासियों की प्यास। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के कारण अगर बात करें तो जो वाटर सप्लाई है वो भी पूरी तरह से ठप है। उन्होंने कहा कि अगर बात की जाए तो कैरोसिन ऑयल भी जो है प्रॉपर नहीं मिल रहा, लकड़ियां जो है इस समय बर्फ की गिरफ्त में, जिससे अगर बात करें तो रोजाना की जिंदगी जो है पानी और आग की जो है जरूरत होती है। खासकर अगर कश्मीर की बात करें तो बर्फबारी के दिनों में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने गुहार लगाई है LG मनोज सिन्हा से कि खासकर पानी और बिजली और आग का जो है प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए, ताकि हम लोग जो बर्फ वाले दिन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अपने परिवार का खान पान कर सकें। मुश्किल नहीं होगा तो क्या करेंगे, पानी से बिना क्या करेंगे। मेहरबानी है गवर्नमेंट की अगर गाड़ी देंगे। एक दिन लगता है मुझे। ओ यार ये इधर कोरा लग गया है, ना कोई निकलता है पानी के लिए, वो लेन लगाई है, ना हमको पानी ना कुछ, कोई गल नहीं है, ना हमको रोड है ठीक। कितना दूर जाना पड़ता है पानी लाने? पानी से परला चक से यहाँ आया है हम। हाँ, अब छुट्टी बुरा है वहाँ से।
किसानों की किस्त की बात करें तो 7वीं किस्त किसानों की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज जो है अपने हाथों से करोड़ों किसानों के खाते में डाली। जी हां, इस पर किसानों ने किया शुक्रिया अदा। अगर बात की जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मनोज सिन्हा ने भी इस कार्य को देखा और प्रॉपर जो है इस दिन में लोगों के साथ जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जुड़े रहे, उन्होंने भी इस कार्य में सहयोग दिया। खासकर लोगों ने, किसानों ने कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं प्राइम मिनिस्टर का, और साथ उन्होंने गुहार लगाई कि कहीं ना कहीं इस किस्त को बढ़ाया जाए ताकि हम प्रॉपर सही बीज और सही खाद जो है ले सकें और खेती बाड़ी कर सकें। सिंह, मेरे गांव का नाम अकलपुर और मेरा ब्लॉक जो है वो मोड़ है, और मैं प्रोग्रेस फार्मर हूं, और मैं ब्रोकली का भी काम करता हूं और जो धान है उसका भी काम करता हूं। मगर जो आज जो स्कीम चलाई है, जो पिछले साल की सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, इसका किसान को डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधे उसके बैंक में पैसा जा रहा है। जैसे आज मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक बटन दबाने से करोड़ों किसानों के खाते में जो पैसा गया है, इसके लिए मोदी सरकार को मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सब आए थे और काफ़ी तादाद में किसान भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगह से आए थे, जैसे कि आरतपुरा सब डिवीज़न से भी काफ़ी फार्मर जहाँ पे आए थे, उन्होंने अपना प्रोड्यूस भी लाया था, जिसके तहत आज 25 तारीख को 7वीं किस्त भी जारी की गई है और किसानों के अंदर आज बहुत उत्साह देखने में नजर आ रहा है। बात करेंगे मंजाकोट ब्लॉक की। जी हां, अगर बात की जाए तो मंत्री रहे शबीर खान, और डीडीसी इलेक्शन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट बनकर, जी हां, जो कि इलेक्शन लड़ा और लोगों ने भरपूर तरीके से वोट डालकर उन्हें कामयाब किया। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि डेवलपमेंट को लाने के लिए मैं लोगों के बीच आऊंगा और लोगों की जितनी भी मुश्किल है वो हल करवाऊंगा। जी हां, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैंने मंत्री रहकर रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कराए हैं, उसी तरह जो है इस बार भी मंजाकोट के इलाके में जिस तरह से 22 पंचायतें हैं उनमें भरपूर तरीके से करूंगा काम। जी हां, आवाम ने दिया है साथ और मैं भी निभाऊंगा डेवलपमेंट देकर उनका साथ। सबसे पहले तो मैं मंजाकोट की जो आवाम है, जो मौजूद वोटरान है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी भारी अक्सरियत से जो है वो मुझे कामयाब किया है, बड़ी उम्मीदों के साथ। और मैं अपनी मंजाकोट की जो आवाम है बिलखुसूस और बिलअमूम जो अपने डिस्ट्रिक्ट रजौरी की पूरी आवाम है, मौजूद वोटरान है, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने बतौर मिनिस्टर इस रियासत जम्मू कश्मीर और फिर रजौरी डिस्ट्रिक्ट के हर मामले में अपनी आवाम का जो है वो ताउन किया, उनकी तामीर तरक्की के काम किए, मंजाकोट के काम किए, इसी तरह उम्मीद है कि मैं आने वाले वक्त में भी जो जिम्मेवारी मुझे मिली है इंशाअल्लाह उस जिम्मेवारी को बाखूबी तरीके से निभाऊंगा और अपने लोगों के जो काम करूंगा, या बतौर एमएलए या मिनिस्टर जो मैंने काम इस बॉर्डर ब्लॉक की जो 30 पंचायतें हैं मंजाकोट की, जो मैंने काम स्टार्ट किए थे यहाँ पे, चाहे मैंने सड़क स्टार्ट की थी, कोई ब्रिज स्टार्ट किया था, या स्कूल की बिल्डिंग स्टार्ट की थी, या दूसरा कोई काम मैंने स्टार्ट किया था, तो वो वहीं के वहीं ठप पड़े हैं। तो इंशाअल्लाह मैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर दोबारा जो है उनको स्टार्ट करूँगा और उनको पाए तकमील तक जो है वो पहुँचाऊँगा। आज फिर पैंथर पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा बीजेपी की हर गतिविधि एडमिनिस्ट्रेशन देख रेख में नहीं लेती, लेकिन उनकी बोली बोलती है। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन बार बार जो है पैंथर्स पार्टी निशाना साध रही है भाजपा पर,
और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो हर्षदेव हर समय यही कहते हैं कि भाजपा जो है करती है मनमानी। जो ये कहते हैं वो कानून है, जो इनके खिलाफ होगा वो राष्ट्र विरोधी है, इनका कहना है। राष्ट्रवादिता का सर्टिफिकेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो इनके साथ नहीं चला है उसको कहा जाता है कि राष्ट्र विरोधी है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और जो ये कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई इसका संज्ञान लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा? क्या कोई कोर्ट इसका संज्ञान लेगा? क्योंकि एक संविधान के साथ एक बहुत भद्दा मजाक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है और इनको पूरी शय जो है वो हमारा निजाम जो है, जो प्रशासन है, वो यहाँ पे। सुनील डिंपल की बात करें, जी हां, समाज में जो है वो हर कार्य में आगे निकलते हैं और जिस तरह से किसान लोग जो है धरने में बैठे हैं, आज उन्होंने जो कि हंगर स्ट्राइक की जम्मू में, जिससे किसानों को मिले हक और उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से ना मिलाएं, उन्हें अपनी जमीन पर ही करने दे खेती बाड़ी। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों से छोटा किसान नहीं कर सकता मुकाबला। जी हां, उसे मुकाबले पर ना छोड़ें, उसे खेती करने दें ताकि देश में अनाज हो और कोई भूखमरी का शिकार न हो। पूरी करो किसानों की मांगे, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आज क्या है? भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल। आज क्या है? भूख हड़ताल, पूरी करो। आज जम्मू कश्मीर की तरफ से हम ये संदेश देश के प्रधानमंत्री और जो 3 करोड़ से ज्यादा किसान दिल्ली को घेर करके खड़े हुए हैं, भूख हड़ताल के ऊपर बैठ गए हैं, 40 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर के नौजवान आज यहाँ पे इकट्ठे होकर के भूख हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी से ये कह रहे हैं कि काले कानून जो हैं उन्हें वापस लिया जाए और पूंजीपतियों के गुलाम, अंबानी और अडानी के गुलाम किसानों को नहीं बनाया जाए। अपने जम्मू कश्मीर को तो हमारा बर्बाद हो गया, यहाँ रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया गया, बाहरी राज्य के लोगों को डोमिसाइल ला करके यहाँ पे नौकरियां दे रहे हैं, हमारा स्टेट सब्जेक्ट आपने छीन लिया, लैंड एक्ट, लैंड लॉज के तहत आपने जम्मू कश्मीर को विप्रो, अडानी, अंबानी, जियो, रिलायंस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हाथ में जम्मू कश्मीर को नीलाम कर दिया। थन्ना मंडी में भी एग्रीकल्चर की तरफ से किसानों को किया अवेयर और कहा एग्रीकल्चर विभाग किसानों के लिए हर वक्त मदद के लिए तैयार। और ज्यादा आप लोगों के साथ ताउन रखिए। डिपार्टमेंट की परेशानी हमेशा कि आप लोगों को कुछ मिलना चाहिए, लेकिन आपका मैंने पहले ही कहा, कभी भी मिलो तो प्यार से मिलो। अगर कोई शिकायत भी होगी, अगर आप मोहब्बत से प्यार से कहोगे, शायद उसका हल निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई तो फिर लड़ाई, अगर आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी, लड़ाई तो जड़ है फसाद की। असल में ये आज पीएम किसान के बारे में यहाँ अवेयरनेस दे रहे थे। यहाँ पर थाना मंडी में ये जोनल ऑफिस है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मिस्टर गंजू साहब भी तशरीफ फरमाए और यहाँ जोनल ऑफिसर भी हैं। इसका असल में ये जो पीएम किसान के तहत आज 7वीं किस्त दी जा रही है किसानों को पूरे हिंदुस्तान में, तो हर जगह, हर जोन में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम भी हो रहा है। तो यहाँ भी आज ये प्रोग्राम था, उनमें आज इस तहसील थाना मंडी के लिए 7वीं किस्त जो है 9 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है। तो उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया था। ये एक अच्छी स्कीम है। इसका जो अमाउंट है, इस पीएम किसान का अमाउंट जो है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए था, लेकिन जो ये अभी तक मिलता है 2000 रुपये की किस्त, साल में 6000 रुपया किसान को मिलता है। ये एक सही, बहुत अच्छी स्कीम है और हर किसान को गांव के अंदर मतलब उसको बीज बोने में, खाद लगाने में ये एक बहुत बड़ी मदद उसको मिलती है, बहुत अच्छी। हाँ, उससे ये फायदा होगा कि हमें जो
आज अखनूर गौशाला में सेलिब्रेट की गई गीता जयंती, जिसमें मुख्य अतिथि रहे जम्मू के मेयर चंद्रमोहन ने इस प्रोग्राम में लिया हिस्सा और पुण्य के बने बागी। मेरा नाम निताई दास है और मैं इस्कॉन जम्मू से, और आज हमारा कार्यक्रम है गीता जयंती का। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है भगवत गीता का ज्ञान दिया था, तो उसी उपलक्ष्य में हमने जो है गीता जयंती का महामहोत्सव रखा है, जिसके अंदर यज्ञ कार्यक्रम है और भगवत गीता के सभी श्लोकों के साथ में यज्ञ किया जाता है। जम्मू में शिवसेना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि एजुकेशन में हिंदू समाज को क्यों नहीं प्रॉपर सीट मिल रही। अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी, जी हां, हर इदारे में क्यों इग्नोर किया जा रहा है। जी हां, इस पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि प्रॉपर जो है मतभेद लोगों के साथ ना किया जाए, खासकर अगर बात करें तो एजुकेशन फील्ड में। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा आज गवर्नर साहब को जो है उनकी आंखों खोलने के लिए यहाँ पर जो पैरामेडिकल की जो लिस्ट निकली है, पैरामेडिकल नर्सिंग की और जो बीएससी नर्सिंग की जो लिस्ट निकली है, उसमें से 1790 बच्चों की लिस्ट थी, जिसमें से 1790 बच्चों में से 1624 बच्चों को जो है वो मुस्लिम धर्म को दे दी गई हैं सीटें, और केवल 85 बच्चों को जो है हिंदुओं को सीटें दी गई हैं। वो सरासर डिस्क्रिमिनेशन है हिंदुओं के साथ, और ये पिछले 70 सालों से ये डिस्क्रिमिनेशन जो है चलती आ रही है और आज भी ये वैसे की वैसे चल रही है। सिस्टम चेंज नहीं हुआ, सरकारें चेंज होती रही हैं, लेकिन सिस्टम वैसे का वैसा ही है। सरकारों को चाहिए कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि इस सिस्टम को चेंज करें, क्योंकि ये सिस्टम चेंज नहीं होगा तो ये जो है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नर्सिंग होम, नर्सिंग कॉलेज है जो माता श्राइन बोर्ड का, वहाँ पर 60 सीटों का कोटा था और 60 में से जो है बोपी ने अभी तक 20 बच्चों को वहाँ पहुँचाया है, और 20 बच्चों में से भी 13 बच्चे जो है मुस्लिमों के लगाए गए हैं, जबकि वो हमारा हिंदुओं का श्राइन है, हिंदुओं का श्राइन है, वहाँ हिंदू ही पैसे चढ़ाते हैं। हिंदुओं का पैसा जो है हिंदुओं में लगना चाहिए और उसके बाद अगर जो सीट बचती है तो लगानी चाहिए। और दूसरी तरफ जो हमारा बाबा गुलाम शाह जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उनके अपने कोटे हैं, बचित्र सिंह कॉलेज में अपने कोटे हैं, हमें उनसे भी कोई इतराज नहीं है, वो कोटे होने चाहिए उनके, लेकिन हिंदुओं का भी अपना कोटा होना चाहिए। एक हमारे कोटे को जो है हमारी जगह जो सरकारें हैं हमारे कोटे की तरफ भी ध्यान दे। हमारे जो युवा बच्चा है वो आज पढ़ लिख कर जो है बेकार पड़ा हुआ है सारा बच्चा, और इस ऐसी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही शेमफुल है ये। और हमारे एलटी साहब को हम चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द ये जो लिस्ट है वो कैंसिल करें, अन्यथा शिवसेना हिंदुस्तान बड़ी एजिटेशन के लिए इसके लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। थन्ना मंडी से तारिक शाल ने जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता हैं, उन्होंने अब्दुल वाहिद मुतमीम और इमाम जामिया मस्जिद से की बात, और उन्होंने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद कासमी, ज़िम्मेदार मदरसा महराजुल उलूम उस्मानिया गंभीर मुगला और मरकज़ी जामे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इमाम। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इमदादी बच्चे 20 पढ़ते थे, और हालिया कोरोना वायरस की वजह से अभी फ़िलहाल ताक़ीदात चल रही हैं। गुज़िश्ता चंद माह कबल जो यहाँ पर एक सैल रवां हुआ, एक तूफ़ानी बारिश के ज़रिए से जो सैलाब आया, जिसके पेश नज़र बहुत सारा नुकसान हुआ। जहाँ इलाके में नुकसान हुआ वहाँ मरकज़ी जामा मस्जिद के सामने का रास्ता भी और फिर रोड भी और मदरसे को भी बहुत नुकसान हुआ, जिसमें मदरसे का जो और मस्जिद का अक्सर रास्ता जो है वो बह चुका है। अभी तक
ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ना तो हमारी तरफ तवज्जो की गई और ना ही यहाँ की हालत ज़ार को पूछा गया, ना किसी आदमी के ज़रिए से पूछाया गया और ना ही ख़ुद यहाँ पर हाज़िरी किसी ने दी। मेरी आपके चैनल से ये मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी उन तमाम ज़िम्मेदारान से कि ये मदारिस और मसाजिद और ये रास्ते ये पूरी कौम के हैं। आप जहाँ पर अपने इलाकों की और अपने घरों की ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, वहाँ अपने इलाकाई एतबार से और ज़िली एतबार से आपकी जो ज़िम्मेदारी बनती है कि आप मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ में, जहाँ पर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी हो, गिरजाघर हो, हर एक ताउन के मुस्तहिक हैं। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इसकी तरफ भी तवज्जो दें। टील सुजन प्रेसिडेंट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पैरामिनिस्टर एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी मांगों को ना करें अनदेखी, आप करेंगे अनदेखी तो हम भी अपने हक के लिए करेंगे अनोखे अंदाज में प्रदर्शन, जिसे हेल्थ विभाग को आ सकती है परेशानी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ रखी हुई है कि जब 370 और 35 यहाँ पर टूटा तो हमारे कुछ फार्मेसी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई थी, वो फार्मलॉन्ग में काम करते थे, उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला है। जिन्होंने 33 साल 35 साल नौकरी की है उनकी अब रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल है उन्होंने हमारा केस जो है रिकमेंड किया है सेक्रेटरीट में, सेक्रेटरीट वालों ने रिकमेंड करके दिल्ली भेजना है, मगर 3 महीने से सेक्रेटरीट में फाइल यूं की त्यों पड़ी हुई है। मैं रिस्पेक्टेड हमारे जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अब हम तंग हो, ये कहना चाहता हूँ उस फाइल को जल्द से जल्द दिल्ली भेजें, नहीं तो आने वाले दिनों में हम स्ट्राइक पर जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट की होगी। पूरे देश भर में आज अटल जी को याद किया जा रहा है उनके जन्म दिवस पर। जी हाँ, जो कि 10 बार एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और 3 बार प्रधानमंत्री बने भारत के। जी हां, अगर बात की जाए तो उन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया और लोग आज भी उन्हें कर रहे हैं याद। जी हां, जब तक है दुनिया तब तक रहेगा अटल जी का नाम, क्योंकि पानी और रास्ता दिलाता रहेगा याद अटल जी की। 2014 में गवर्नमेंट जब पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उन्होंने आज के दिन को गुड गवर्नेंस डे मनाने का पूरे हिंदुस्तान में ऐलान किया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब 25 दिसंबर 1924 में पैदा हुए थे। वो हिंदुस्तान में 10 बार मेंबर पार्लियामेंट बन के हिंदुस्तान की असेंबली में, हिंदुस्तान की जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें मेंबर बन के जाते रहे। उन्होंने 3 बार वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कांग्रेस से नहीं थे, आउट ऑफ कांग्रेस। पहला प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बना भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी जो इसकी महात्मा गांधी के जो हिंदुस्तान आज़ाद होने का ख्वाब जो उन्होंने देखा था वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हैंडपंप जैसी स्कीमें जो आज जिससे बच्चा उनको जानता है और जिससे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में कौन सी हुकूमत लाई है। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।